समय से ही लगातार हम देख रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन अब जो वर्टिकल्स बढ़े हैं, वर्टिकल्स मतलब पहले से भी थे लेकिन कार्रवाई नहीं होती थी, अब जो नोटिस दिए गए हैं पान मसाला और उनके सरोगेसी एड्स को लेकर के, जिसमें शाहरुख खान भी हैं और बाकी एक्टर्स भी हैं, क्या कहेंगे उसके ऊपर? ये नोटिस पहले चले जाने चाहिए थे, थोड़ी देरी हुई? हम तो इसमें ऑब्ज़र्व कर रहे थे, देख रहे थे, इस पे एग्जामिन कर भी रहे थे, तो देरी हो गई ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, हम काम कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट होना चाहिए। जो भी ऐसे सरोगेट ऐड या गलत ऐड, मिसलीडिंग ऐड करते हैं, उनके लिए रेगुलेशंस है, फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 24 के है तहत है, और एडवर्टाइजिंग के और क्लेम्स के भी रेगुलेशन 2018 से है, जो कि इम्प्लीमेंटेशन आए हैं 1 जुलाई 2019 से। तो उसके बाद कोई भी ऐसी गलत ऐड, मिसलीडिंग ऐड, सरोगेसी ऐड नहीं कर सकता है, उसके लिए रेस्ट्रिक्शंस है, प्रोहिबिटेड है, उस पर लीगल कार्रवाई भी हो सकती है। सर फिलहाल उनसे जवाब मांगा गया है, सफाई मांगी गई, अगर संतुष्ट नहीं होता है एफडीए उनके जवाबों से या संतुष्ट नहीं होते जवाब, तो कार्रवाई किस तरीके की हो सकती है? जैसे कि उसमें बताया गया है कि 10 लाख तक का जुर्माना पहले स्टेज में होगा, उसके बाद भी नहीं होगा तो उसके ऊपर अपना फंसाई एक्ट के तहत वो अनसेफ फूड, क्योंकि हमारा ये आर्टिकल प्रोहिबिटेड आइटम है, और प्रोहिबिटेड आइटम अगर है तो प्रोहिबिटेड आइटम की जो क्लॉजेस है उस हिसाब से उस पर कार्रवाई होगी, और सेक्शन 59 भी उस पर अनसेफ फूड है इसलिए भी कार्रवाई होगी। सर जो रोड साइड ईटरीज हैं उनको लेकर के तो हम तमाम चीज़ें सोशल मीडिया में भी देखते रहते हैं, मुंबई में भी और महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में भी, उनकी हाइजीन और क्लीनलीनेस को लेकर के किस तरह का ऑब्जर्वेशन आपका रहा है और कार्रवाई किस तरीके से आगे चल रही है? कार्रवाई इस पर तो काफ़ी जगह पे चल रही है, वो हमारे चाइनीज़ हो या तुम्हारे जो वड़ा पाव हो या अदर हो, उस पर कार्रवाई चल रही है। उसमें पहला तो एक हमने कि पेपर में उसको सर्व करने का बंद कर दिया, तो उसका काफ़ी इम्पैक्ट हो चुका है। दूसरा हमने ऐसा पाया है कि कई जगह पर हमने इंस्पेक्ट किया तो चाइनीज़ में जो कलर वगैरह आता था वो भी एडिटिव्स कम हो गया है, क्लीनलीनेस बढ़ा है। हालांकि अभी भी बहुत काम करना है उसमें बाकी है, और उसमें हमारा काम चल रहा है। लोगों से भी अपील है कि जो अनसैनिटरी कंडीशन है, अगर ऐसे पाते हो आप कंप्लेन कीजिए, वहाँ खाइए मत। जो अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है, जो फूड बना रहे, उसी के यहाँ जो स्टैंडर्ड के हिसाब के हो रहा है उसी यहाँ पे आप कंज्यूम कीजिएगा। सर मुंबई में कई जगह ऐसी ईटरीज है जिनको खाऊ गली कहा जाता है और मुंबई की पहचान भी है, उनकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड मेंटेन रहे, हाइजीन मेंटेन रहे, इसके लिए कोई अवेयरनेस चाहिए? अवेयरनेस ड्राइव तो काफ़ी होते रहते हैं। अभी इस पर हम इंस्पेक्शन भी करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। सर जैसे हम मेडिसिन की बात करेंगे तो मेडिसिन में कुछ लोगों के ऊपर जो कार्रवाई हुई है उन्होंने उस पर काउंटर क्लेम्स भी किए हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई बिना उन्हें नोटिस दिए कर दी गई है, तो ये जो आरोप लग रहे हैं आप क्या बोलते हैं, आफ्टर थॉट है या सही में कुछ चूक हो? ना, इसमें वी आर एब्सोल्युटली एज पर जो ड्रग्स है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, उसके अंदर के 1945 के रूल्स है, उसी हिसाब से कार्रवाई हो रही है। आप जिस बारे में बात कर रहे हैं वो प्रोडक्ट गुजरात का था, एफडीए गुजरात ने वो अप्रूव किया नहीं किया, हमने सीज किया था प्रोडक्ट, सीज करके उसका रिकॉल ऑर्डर किया था, वो एज़ पर द रूल्स है। उनको नोटिस भी दी गई थी, ऐसा नहीं कि नोटिस नहीं दिया गया था। हम एफडीए गुजरात से उसका लाइसेंस में क्या था क्या नहीं था ये भी हमने मंगाया है। अब उसमें जो ऑर्डर है वो हम कार्रवाई करेंगे। सर स्कूलों को लेके आपका एक आदेश था जिसको लेके बहुत तारीफ भी हो रही है और खास करके पेरेंट्स में बहुत खुशी है कि इस तरह की कार्रवाई एफडीए कर रहा है, लेकिन अभी भी कई जगह वायलेशंस देखने को मिल रहे हैं, खास करके जो इन हाउस ईटरीज हैं स्कूल कॉलेजेस की, उन पे अभी भी पूरी तरह प्रतिबंध नहीं आ पाया है क्योंकि वॉलंटरी नहीं कर रहे हैं वो लोग, कार्रवाई की जरूरत है। हाँ, तो इसमें हमने कल एजुकेशन कमिश्नर, पूरे डिस्ट्रिक्ट के एजुकेशन ऑफिसर, जिला परिषद के सीईओ और म्यूनिसिपल कमिश्नर अलॉन्ग विथ मेरे असिस्टेंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर के साथ हमने वीसी लिए है, इंस्ट्रक्शन फिर से एक बार दिए है, उस पर एक मिशन मोड पे लेने के लिए बोला है। उसमें 3-4 चीज़ हमने बताई है कि एफबीओ वहाँ है या नहीं है, रजिस्टर्ड है या नहीं है, उसके साथ तो बोर्ड लगे हैं या नहीं रहे है, जो HFSS फूड आर्टिकल्स है वहाँ सर हो रहे या नहीं हो रहे हैं तो कौन दे रहा है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की है, 50 मीटर्स के अंदर जो वहाँ पे भी अगर HFSS फूड प्रोडक्ट बेच रहे हैं उनका लाइसेंस कैंसिल करने का निर्देश दिया है। ये जो अभी तो शुरुआत थी, एजुकेशन डिपार्टमेंट उसमें इंस्ट्रक्शन दे दिए गए, हमने भी रिव्यू लिया है और कुछ 8-10-15 दिन में आगे आने वाले उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको दिखेगा। सर अडल्ट्रेटेड फूड आइटम्स खास करके मिल्क और बाकी जो चीज़ें उन पर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन एक प्रतिबंधित सामान गुटखा जो है करीब 14 साल से 15 साल से मुंबई और महाराष्ट्र में बैन है, लेकिन फिर भी चोरी छिपे उसकी बिक्री होती है और कहीं ना कहीं उसको प्रेशर भी मिलता है, तो उस पर आने वाले दिनों में कैसी कार्रवाई होगी पान मसाला पे? बेसिकली गुटखा पान मसाला प्रोहिबिटेड आइटम है, इस बार भी हमने किया है। उसमें अभी उन्होंने थोड़ा मोडस ऑपरेंडी उनका चेंज किया है, बड़े ट्रक आते थे वो नहीं आ रहे, टेम्पो या उसमें नहीं आ रहे, छोटे छोटे व्हीकल में रात में लाने की कोशिश करते हैं, गोडाउन्स अभी नहीं मिल रहे हैं,
डायरेक्टली कस्टमर को या छोटे छोटे लेवल पे जा रहा है। उसके साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी यूज़ कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, ट्रेन में। हमने तो बस में भी पकड़ा है, ट्रेन में भी पकड़ा है, आगे और चौकन्ना रख के करेंगे। बस इसमें ये है कि अभी प्रोसिक्यूशन लेवल बहुत आगे जा चुका है। इसमें मकोका का जो प्रोविज़न हमने लगाया उसका भी हम यूज़ कर रहे हैं, उसके भी प्रोफाइल काफ़ी बन चुके हैं। तो जो इसमें मैन्युफैक्चरर है, ट्रांसपोर्टर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, सेलर्स है, यहाँ सभी जगह पे हम पकड़ रहे हैं। कुछ दिनों पहले हमने अकोला में उसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था वो भी पकड़ा था, उनके भी सेक्शन 111 भी लगाया है बीएनएस का। तो सख्त तरीके से हम कार्रवाई कर रहे हैं। और आपने कुछ देखा होगा तो ये कुछ दिनों में बाकी राज्यों ने भी उसमें बैन कर लिया है। कर्नाटक ने भी आई थिंक हालांकि किया है, उसके पहले कुछ आंध्र या तेलंगाना ने भी किया है। तो ये बढ़ रहा है। अगर ऐसा अक्रॉस इंडिया होता है तो ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के लिए बैन है, या अगर कुछ राज्यों में नहीं है तो प्रॉब्लम होता है। आई थिंक इंडिया इज़ मूविंग इन दैट डायरेक्शन। सर, हाई कोर्ट से बार बार सुझाव और सलाह आती रहती है, आपके लिए कई बार वार्निंग भी आती है। तो हाई कोर्ट में जो सुनवाइयाँ चल रही हैं उनको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आप पे अंकुश लाए जाने की कोशिश हो रही है हाई कोर्ट के केसेस के माध्यम से, खासकर गुरु नानक चीज़ का जो कल का मामला रहा उसके? गुरु नानक चीज़ का मामला आपने जो बोला है उसमें जिस तरह से ऑर्डर आया है थोड़ा हमें सरप्राइजिंग है। हालांकि वो रिटर्न ऑर्डर आया नहीं, जब आएंगे हम देखेंगे। लेकिन उसमें हम हमारा लीगल ऑप्शन यूज़ करेंगे वेरी क्लियरली। उसमें दो चीज़ें देखने की है कि वो फूड पॉइजनिंग की केस थी, और उसमें जिन्होंने वो स्वीट खाया था वो हॉस्पिटलाइज थे। उसके बाद उनका रिपोर्ट भी जो सैंपल है वो भी रिपोर्ट अनसेफ आया है। और ऐसे केस में हमने जो कार्रवाई की थी बिल्कुल सही थी, उसमें कोई गलत नहीं था। उन्होंने हमारे पास अपील भी किया था कमिश्नर के पास, हमने हियरिंग ली, हियरिंग करके क्लोज फॉर ऑर्डर भी किया था। तो हमसे कोई इसमें डिले हुआ नहीं है। तो वी स्टैंड बाय व्हाट वी से। कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद उसे एग्जामिन करके लीगल तरीके से उन पे हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है, जनता में काफ़ी खुशी है इनफैक्ट, और सरकार की ओर से भी ये कह दिया गया है कि फ्री हैंड रहेगा एफडीए को सारे रूल्स का पालन करवाने के लिए। तो जो समर्थन आपको मिल रहा है, चाहे सरकार की बात करें या जनता की बात करें, इवन अपोजिशन तक आपका सपोर्ट कर रहा है, तो ये सपोर्ट कितना अहम होता है इस तरह के काम अंजाम देने के लिए? मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सपोर्ट के साथ साथ उसमें पार्टिसिपेशन करना भी ज़रूरत है। क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि ये अगर मुझे एक चीज़ यह डिपार्टमेंट में करनी है तो वो एक पब्लिक मूवमेंट बननी चाहिए। मुझे लगता है कि उस दिशा में हम थोड़ा सा एक पहला कदम उठा रहे हैं, लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं, क्योंकि ये सबके सेहत के लिए ज़रूरत है। आप हो, मैं हूँ, आपके बच्चे हो, रिलेटिव्स हो, सबके लिए। अगर हमें इंडिया को आगे लेके जाना है, स्वस्थ इंडिया और स्ट्रॉन्ग इंडिया बनाना है, सुपर पावर बनाना है, तो स्वस्थ इंडिया के बिना नहीं बनेगा। स्वस्थ इंडिया अगर बनाना है तो हर एक आदमी, हर एक सिटीज़न ऑफ इंडिया ये जो है उसको स्वस्थ रहना पड़ेगा। वो इसीलिए खाना और मेडिसिन, फूड एंड मेडिसिन, ड्रग्स, ये दोनों स्वस्थ होने चाहिए, एफिकेशियस होने चाहिए, सेफ और स्टैंडर्ड होने चाहिए। इसीलिए उस दिशा में ये काम है। इसमें सबका दायित्व ये है उसमें पार्टिसिपेट करें, कुछ गलत हो तो रिपोर्ट करें, और एज ए रेगुलेटर हम काम करेंगे। फूड बिजनेस ऑपरेटर हो, एंटरप्राइजेस हो, ड्रग इसमें लाइसेंसेस हो, इन्होंने भी इसका पालन करना चाहिए। अगर ऐसा हम कर पाते हैं, जो कि हम करने वाले हैं, तो उसमें मुझे रेगुलेशन एक्शन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर रेगुलेटर को एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब हम वो कंप्लायंस नहीं कर रहे, तो हम उस दिशा में जाना चाहते हैं जहाँ 100% सेल्फ कंप्लायंस हो और रेगुलेटर्स की एक्शन लेने की ज़रूरत न पड़े।